अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस अकेडमी। आज हम लोग सेकेंड ईयर का 7वां लेक्चर कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 11 जो हीट है वो कंटिन्यू है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसकी एप्लीकेशंस को। सबसे पहले देख लो व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसकी स्टेटमेंट पे नजर डाल लो। व्हेन हीट इज प्रोवाइडेड टू अ सिस्टम, then it is converted into two parts, that is work done by the system and change in internal energy of that system। मतलब अगर किसी भी सिस्टम को आप हीट दोगे तो वो दो हिस्सों में कन्वर्ट होगी। एक तो वो सिस्टम एक्सपेंड करेगा, जिसे हम कहते हैं वर्क डन, लास्ट लेक्चर में कवर किया था, उसे हम कहते हैं वर्क डन। और दूसरी बात, जब हम हीट दे रहे हैं तो उस सिस्टम के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, जिसे हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी का इंक्रीज होना। तो जब आपने हीट दी किसी सिस्टम को तो उसका वर्क डन भी किया उसने और उसकी इंटरनल एनर्जी में भी इजाफा हुआ। तो मैथमेटिकली कैसे कह सकते हैं? मैथमेटिकली वी कैन राइट एज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। मतलब जब आपने हीट दी तो वो दो हिस्सों में चलेगी, डेल्टा यू एंड डेल्टा डब्ल्यू। और साइन कन्वेंशन को भी जहन में रखना है कि क्यू कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। तो याद रखो, अगर हम सिस्टम को हीट देंगे तो क्यू पॉजिटिव होगा, अगर सिस्टम हीट रिजेक्ट करेगा, रिलीज करेगा तो क्यू नेगेटिव होगा। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा होगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा। और इसी तरीके से अगर किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में इजाफा होगा तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगी, और अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा नेगेटिव। दूसरे नंबर पर हमें देखना था एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो देयर आर 4 एप्लीकेशंस। नंबर 1 आइसोबैरिक प्रोसेस, नंबर 2 आइसोकोरिक प्रोसेस, नंबर 3 आइसोथर्मल प्रोसेस एंड नंबर 4 एडियाबैटिक प्रोसेस। सबसे पहले देख लो आइसोबैरिक प्रोसेस को। द प्रोसेस इन विच द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट is known as isobaric process। अगर एक प्रोसेस है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, जिसके अंदर हम सिस्टम पे रखे हुए प्रेशर को चेंज नहीं कर रहे, तो इस किस्म का जो प्रोसेस है वो कहलाता है आइसोबैरिक प्रोसेस। और क्या होता है आइसोबैरिक प्रोसेस में? आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर हीट दो हिस्सों में कन्वर्ट होती है, जैसे कि अभी बताया था, वर्क डन बाय द सिस्टम एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। देख लो मैथमेटिकली है, मालूम है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो बराबर होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। और ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि जो वर्क डन है वो बराबर होता है पी डेल्टा वी के। तो अगर हम वैल्यू पुट करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तो सेम वही फॉर्म आएगी, डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, जहाँ ये जो डेल्टा यू है वो शो कर रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी को, और पी डेल्टा वी जो कि लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था ये शो कर रहा है वर्क डन बाय द सिस्टम। दूसरे नंबर पर इस सिस्टम के ग्राफ को देख लो, जो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है वो कैसी बनती है। तो याद रखो, जो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है आइसोबैरिक प्रोसेस की, वो एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के। और एक्स एक्सिस में हमने क्या प्लॉट किया हुआ है? एक्स एक्सिस में हमने प्लॉट किया हुआ है वी को। दूसरी एप्लीकेशन वो है आइसोकोरिक प्रोसेस। यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है आइसोकोरिक, उसमें सबसे पहली बात आइसो सेम और कोर जो कि होता है वॉल्यूम। तो आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस हुआ जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट इज नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस। और इस प्रोसेस के अंदर सिस्टम को जितनी भी हीट दी जाती है वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे? मैथमेटिकली देख लो, हमें मालूम है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है डेल्टा क्यू बराबर है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और हमें मालूम है वर्क डन होता है पी डेल्टा वी। जबकि इस केस के अंदर हमें मालूम है कि चेंज इन वॉल्यूम 0 के बराबर है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो यही डेल्टा वी जब 0 मल्टीप्लाई होगा पी से तो वो भी 0 हो जाएगा। तो डेल्टा क्यू सीधा सीधा बराबर आ जाएगा डेल्टा यू के। तो जैसे कि बताया, जब आप हीट दोगे तो वो सारी की सारी कहाँ कन्वर्ट हो जाएगी? इंटरनल एनर्जी के अंदर।
इसी तरीके से ग्राफ देखो आइसोकोरिक प्रोसेस का। फिर वही जो हमने प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बनाई, तो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में प्रेशर आया वाई एक्सिस पर, वॉल्यूम आया एक्स एक्सिस पर, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी और वो स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू वाई एक्सिस। तीसरी एप्लीकेशन जो कि है आइसोथर्मल प्रोसेस। उसी तरीके से आइसो मीन्स सेम और थर्म मीन्स हीट और टेम्परेचर। तो एक ऐसा थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस जिसमें हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं वो कहलाता है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो डेफिनेशन देख लो, द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। और क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में? जब भी हम हीट देते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर तो वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाती है वर्क डन में। किस तरह से? मैथमेटिकली देखो, हमें मालूम है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया डेल्टा क्यू बराबर है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, बट इस केस के अंदर डेल्टा यू बराबर होगा जीरो के, क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज ही नहीं हुई है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। तो डेल्टा क्यू बराबर आ जाएगा जीरो प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और जीरो खत्म हो गया तो डेल्टा क्यू बराबर आ गया डेल्टा डब्ल्यू के, जो कि पी डेल्टा वी के बराबर आता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर सिस्टम को जितनी भी हीट दोगे वो सारी की सारी वॉल्यूम को चेंज करने में लग जाएगी, यानी कि वर्क डन में लग जाएगी। ग्राफ देखो ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हम प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम जब बनाएंगे तो हमें मालूम है प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली रिलेटेड है, बॉयल्स लॉ अप्लाई हो रहा है, तो बनेगा एक कर्व। लास्ट प्रोसेस ये है एडियाबैटिक प्रोसेस। अब यहाँ पे कुछ आइसो समथिंग तो आ नहीं रहा कि समझें, तो आप याद रखो जो एडियाबैट वर्ड है वो यूज होता है फॉर इंसुलेटर। तो एडियाबैटिक प्रोसेस इंसुलेटर वाला प्रोसेस, लेकिन क्या है पर्टिकुलर डेफिनेशन? द प्रोसेस इन विच नो हीट इज गिवन और टेक आउट फ्रॉम द सिस्टम इज नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ना तो सिस्टम को हीट देते हैं ना सिस्टम से हीट रिलीज होती है, ऐसा प्रोसेस कहलाता है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो फिर होगा क्या? याद रखो इस प्रोसेस के अंदर दो काम हो सकते हैं। यकीनन हम हीट तो दे नहीं रहे, तो सारा का सारा जो वर्क डन होगा उसका ताल्लुक आएगा इंटरनल एनर्जी के साथ। तो देखो दो नतीजे क्या निकलते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक डेल्टा क्यू बराबर है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, बट डेल्टा क्यू तो जीरो है, तो जीरो बराबर आ जाएगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो दो रिजल्ट निकल सकते हैं, या तो डेल्टा यू बराबर आएगा माइनस डेल्टा डब्ल्यू के, या डेल्टा डब्ल्यू बराबर आएगा माइनस डेल्टा यू के। मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर पॉजिटिव होगी तो वर्क डन नेगेटिव होगा। मतलब अगर सिस्टम पर वर्क किया जाएगा तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और दूसरे केस में अगर सिस्टम खुद काम करेगा यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम होगा यानी कि पॉजिटिव होगा, तो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो होगा नेगेटिव। इसी तरीके से इसका ग्राफ देखो, तो जब हम प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बनाते हैं ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस तो काफ़ी हद तक मिलती जुलती होती है आइसोथर्मल के, बट याद रखो ये जो कर्व बनता है पीवी डायग्राम के अंदर फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, उसमें एक कर्व काफ़ी हद तक स्टीपर होता है, जबकि आइसोथर्मल में देखा था तो वो काफ़ी जेंटल कर्व था। आज हम लोगों ने कवर किया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसकी एप्लीकेशन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस लिहाज से कि लॉन्ग क्वेश्चन होता है 7 मार्क्स का, तो खूब प्रैक्टिस करो ताकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसकी एप्लीकेशन क्लियर हो जाए। आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।